हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ 8 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के Q3 अर्निंग्स एस्टिमेट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो कौन से 8 स्टॉक्स हैं? यहाँ पर देखो मेंशन्ड है HL, BEL, BDL, BEML, मज़गांव डॉक, एस्ट्रा माइक्रोवेव, पारस डिफेंस एंड डेटा पैटर्न्स। Q3 में इन कंपनीज के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, इनको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों देखो, सबसे पहली बात कि ये जो एक्सपेक्टेशंस की डेटा है ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एक बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये डेटा दी गई है, जिस ब्रोकरेज फर्म का नाम है निर्मल बंग, ठीक है। तो निर्मल बंग का ये कहना है कि इन कंपनीज के नंबर्स Q3 में कैसे आ सकते हैं। एंड देखो दोस्तों, इस सीट के अंदर पहले समझ लो, जो भी डेटा है यहाँ पर मिलियन में दी हुई है, तो इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पर देखो रेवेन्यू की डेटा है, फिर एबिटा मार्जिन एंड पैट, ठीक है। शुरू करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव से। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव के अंदर रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस हैं 288 करोड़ की, ठीक है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% की ग्रोथ आ सकती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25.8% की, बढ़िया है। एबिटा की बात करें तो 89 करोड़ की एबिटा रहने वाली है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34.6% की ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 80.8% की ग्रोथ। फिर यहाँ पर एबिटा मार्जिन की बात करें तो इस बार 30.8% की रह सकती है, पिछले क्वार्टर में 21.4% की थी, एंड पिछले साल के Q3 में 28.6% की थी। तो एबिटा मार्जिन के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 58 करोड़ के प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35.6% की ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 131.6% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। यहाँ पर ओवरऑल अगर हम एस्ट्रा माइक्रोवेव के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी हैं। रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन एंड पैट, इन सभी सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भारत डायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 962 करोड़ की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 60% की ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 76.7% की ग्रोथ आ सकती है। एबिटा 458 करोड़ की रह सकती है, और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 286.3% की ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 364.1% की ग्रोथ आ सकती है, काफ़ी बढ़िया है। अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 47.6% की मार्जिन रह सकती है, पिछले क्वार्टर में 18.1% की थी, एंड पिछले साल के Q3 में 19.7% की थी। तो यहाँ पर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पर पैट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट्स कंपनी को हो सकते हैं इस बार 394 करोड़ के, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 192% की ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 221% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। ओवरऑल बीडीएल के ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस की भी बात करें तो काफ़ी बेहतर है, सभी सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बेल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पर रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है 4,907 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17.9% की ग्रोथ हो सकती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओनली 6.6% की ग्रोथ। एबिटा 1,122 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, एंड यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.6% की ग्रोथ आ सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हो सकती है -19.9% से। फिर एबिटा मार्जिन की बात करें तो इस बार 22.9% की देखने को मिल सकती है, पिछले क्वार्टर में 30.4% की थी, एंड पिछले साल के Q3 में 25.8% की थी। तो यहाँ पर एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पर पैट की बात करें तो 831 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, प्रॉफिट्स इतने आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -3.3% की डिक्लाइन हो सकती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -23.9% की डिक्लाइन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये मिक्स टाइप से देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर यहाँ पर डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि मार्जिन जो है यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम भारत अर्थ मूवर्स यानी कि BEML की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 1,094 करोड़ के रेवेन्यू की, यानी कि यहाँ पर 4.5% की ग्रोथ आ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 27.2% की ग्रोथ। अगर हम एबिटा की बात करें
तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है 85 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53.1% की ग्रोथ आ सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 17.2% की। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 7.8% की देखने को मिल सकती है। पिछले क्वार्टर में 8.5% की थी एंड पिछले साल के Q3 में 5.3% की थी। यानी कि एबिटा मार्जिन के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी डिक्लाइन रह सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर 46 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -3.3% की डिक्लाइन हो सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -8.7% की डिक्लाइन हो सकती है। अब यहाँ पर हम डेटा पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। तो डेटा पैटर्न्स के अंदर एक्सपेक्टेशन है 160 करोड़ की रेवेन्यू की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% की ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 76.3% की ग्रोथ। एबिटा के अंदर बात करें तो 55 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -7.8% की डिक्लाइन हो सकती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 61.3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 34.5% की मार्जिन रह सकती है। पिछले क्वार्टर में 37.7% की थी एंड पिछले साल के Q3 में 43% की थी। तो यहाँ पर भी मार्जिन के अंदर डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में। फिर यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 45 करोड़ के प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -10.8 करोड़ की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 50.2% से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, एचएल को डिस्कस करते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू जो है ये 7,152 करोड़ तक रह सकती है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% की ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 19.7% की ग्रोथ। एबिटा की बात करें तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है 1,883 करोड़ की, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि 31.2% की ग्रोथ आ सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14.8% की। फिर यहाँ पर एबिटा मार्जिन की बात करें तो मार्जिन रह सकती है इस बार 26.3% की, पिछले क्वार्टर में 27.4% की थी एंड पिछले साल के Q3 में 23.7% की थी। यानी कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी डिक्लाइन आ सकती है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है मार्जिन के अंदर। फिर यहां पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि 1,086 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी कर सकती है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -13.9% से प्रॉफिट्स जो हैं वो गिर सकते हैं कंपनी के। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -27.9% से गिर सकते हैं, ठीक है। देखो रेवेन्यू तो यहां पर बढ़े हैं, एबिटा भी यहाँ पर बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट्स क्यों गिर गए? क्योंकि मार्जिन के अंदर एक्सपेक्टेशन कुछ खास नहीं है, मार्जिन के अंदर डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से प्रॉफिट्स के ऊपर भी ओवरऑल इफेक्ट पड़ सकता है। अब यहाँ पर मजगांव डॉक से बिल्डर्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन है 2,858 करोड़ की रेवेन्यू की, यानी कि 21% की ग्रोथ आ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 3.7% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एबिटा 559 करोड़ की और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि 3.8% की ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.6% की ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो एबिटा मार्जिन के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि 19.6% की रह सकती है इस बार। पिछले क्वार्टर में 18.5% की थी एंड पिछले साल के Q3 में 22.8% की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन कर सकती है मार्जिन्स। अब यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 668 करोड़ के प्रॉफिट्स रख सकते हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6.7% की ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14.3% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पारस डिफेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इनके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है ना दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़्यादा वीक है। अब यहाँ पर देखो रेवेन्यू के अंदर एक्सपेक्टेशन है 77 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% की ग्रोथ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -11.6% की डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन है 9 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -26.5% की डिक्लाइन हो सकती है
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -59.8% की डिक्लाइन हो सकती है। अब देखो यहाँ पर एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 11.9% की रह सकती है। पिछले क्वार्टर में 26.1% की एबिटा मार्जिन थी एंड पिछले साल के Q3 में 19.4% थी। तो यहाँ पर देखो एबिटा मार्जिन के अंदर बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर एक्सपेक्टेशन है 3.9 करोड़ की, अप्रोक्सीमेटली समझकर चल सकते हो 4 करोड़ की, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बड़ी डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है कि -41.6% से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ये गिर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -71.9% से गिर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पारस डिफेंस के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी वीक हैं ब्रोकरेज फर्म के। अब देखो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मिक्स टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर ये सारे कंपनीज में हमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पर सभी के अंदर, देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही देखना चाहिए। तो देखो अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर एबिटा मार्जिन एंड पैट इनके अंदर यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशंस कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। मेन यहाँ पर अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये कुछ खास देखने को नहीं मिला। अगर एबिटा मार्जिन जो है ये यहाँ पर डिक्लाइन करती है तो उसका इफेक्ट जो है ये कंपनी के प्रॉफिट्स पर भी पड़ेंगे, ठीक है। अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट्स को सेल करती है लेकिन उसमें मार्जिन अच्छी नहीं बना पा रही है कंपनी, तो उनके प्रॉफिट्स के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर यहाँ पर निगेटिव प्रॉफिट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। मतलब प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशंस है। एंड यहाँ पर अगर हम स्पेशली कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की बात करें लाइक एस्टा माइक्रोवेव, फिर यहाँ पर BDL हो गया एंड उसके बाद यहाँ पर मजगांव डॉक, ठीक है। तो ये कुछ 3 स्टॉक्स हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। बाकी यहां पर सभी स्टॉक्स के अंदर देखो प्रॉफिट्स में डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशंस है ये ब्रोकरेज फर्म की। अब देखो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है कि ये ब्रोकरेज फर्म ने बोल दिया कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है तो ऐसा ही आएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इससे बेटर भी रिजल्ट्स आ सकते हैं या फिर इससे भी खराब रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये 100% आप नहीं कह सकती हो कि एकदम ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है, बस एक अनुमान लगाया जाता है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पत्थर की लकीर नहीं हो गई, ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी आपको क्या लगता है रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर से शेयर करना, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।